धन्यवाद सर, एकदम तैयार है। एक हफ्ता में तुहार खाद नहीं मिली तो सब पे चले वही कोटा में सब गुंडे उन लोगों को वही बंद कर दिया जाएगा, हम लोग रोड पे बैठेंगे। यदि इस पे कार्रवाई एक हफ्ते के अंदर नहीं होगी तो वहां का किसान सुरेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में लैंपस कोटा का घेराव करेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। साथियों, एक बात बताना चाहूंगा, मुझे इस बात का कष्ट भी है कि हर्रा में 100% लोग किसान हैं, लेकिन उसके 10वां भाग भी यहां उपस्थित नहीं है। आप एक बात गौर से सुन लीजिए कि आप अपने हक की लड़ाई के लिए आगे नहीं आइएगा तो आपको कुछ नहीं मिलना है। आपके पास इतनी ताकत है कि यदि आप 200 लोग कलेक्टर के यहां पहुंच जाइएगा तो कलेक्टर को भी कुर्सी छोड़ के आपके पास आना पड़ेगा। और आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि इस क्षेत्र में चाहे बिजली की समस्या रही हो, चाहे तेलगुड़वा से बिंडम का सड़क की समस्या रही हो, चाहे कोल ब्लॉक बनाने की समस्या रही हो, चाहे क्षेत्र का जो भी समस्या रही हो, आप लोगों के सहयोग से कन्हर नदी में पुलिया बनने की समस्या रही हो, सन 2004 की बात करना हो, यहां पे 100 लोग खड़े हैं। ये 100 लोगों की ताकत, आप जानते हैं कि हम लोग 100 लोग बैठे हैं तो कमजोर हैं, लेकिन आप 100 लोगों का तस्वीर जब मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय देखेंगे, इस सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी देखेंगे तो आपके मांग पे विचार करेंगे। सरकार में बैठे जो एआरआईओ के लोग हैं, जो विजिलेंस के लोग हैं, आपकी रिपोर्टिंग सीधे लखनऊ हो रही होगी। सीआईडी के लोगों का फोन आया, या दर्ज कार्यक्रम का विवरण भेजिए, लखनऊ भेजना है। तो आप ये ना समझिए कि आप सिर्फ भाषण सुन रहे हैं, आप अपने मुद्दे पे अडिग हैं, आपकी मांग ऑनलाइन चल रहा है, आपकी बातों को वहां तक पहुंचाया जा रहा है। बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है, लगातार बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है। लगातार 15 साल से ये रोड जर्जर था, साइकिल चलने तक की व्यवस्था नहीं थी। और आप लोगों के संघर्षों के बाद, तमाम धरना प्रदर्शन आंदोलन के बाद, आज 12 सालों से के बाद सड़क का निर्माण कार्य। और मजे की बात देखिए कि आपकी बात जब यहां उठेगी, आप सड़क पे आएंगे तो यहां का सांसद और विधायक भी कुर्सी दीजिए। एक सांसद और विधायक भी आपकी बात सदन में रखेगा। तेलगुड़वा पे विधायक हो या सांसद हो, आप जो बनाते हैं और बनाने के बाद आप अपने जरूरत की बात नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपका विकास और आपका अधिकार आप तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि आज यहाँ 100 की संख्या में सिर्फ किसान है। आप लोगों को 1000 की संख्या होना चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं। जगह जगह तबे ध्यान। साथियों, इसलिए मैं चाहूंगा, और अपने हमारे भाई विनय यादव जी जो हमारे बड़े भाई हैं, थाना के कारखास भी हैं, हमारे साथ राय साहब भी आ गए हैं, और विशेषकर अपने हमारे क्षेत्र के दरोगा जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि कार्यक्रम सिर्फ अपनी बात को रखने के लिए, बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए यहां पे ये कार्यक्रम रखा गया है। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हमारे प्रधान जी भी हैं, 2 प्रधान हैं, जहां भी लैंपस है, इस क्षेत्र के जितने लैंपस हैं सबकी बात कर रहा हूं, जो प्राइवेट डीलर हैं, यहां भी 2 डीलर हैं, इनको खाद क्यों नहीं मिलता?
यदि यहाँ के डीलरों को भी खाद मिले तो यहाँ की समस्या यहाँ खुद हल होगा। इनको भी खाद उचित मूल्य पे मिलना चाहिए। और जहाँ लैंपस बना हुआ है, यदि एक लैंपस में 5 ग्राम सभा है, वहां 1000 बोरी खाद गिरा तो 200 बोरी सभी ग्राम सभाओं में, क्योंकि हमारे भी ग्राम सभा का हक है, सभी ग्राम सभा का बराबर हक है। इसी के लिए हम लोगों को, हम लोगों के किसानों को, यहाँ के लोगों को उसका अधिकार मिले, जो उनका हक है वो मिले, इसीलिए कार्यक्रम रखा गया है। और मैं अपने दरोगा जी से चाहूंगा कि एसडीएम साहब का फोन रात में ही आया था उनके कार्यालय से कि आपका मैसेज, आपका ज्ञापन एसएचओ साहब को, यानी कि थाना अध्यक्ष महोदय को जाएंगे, आप उनको शालीनता के साथ शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दे दीजिएगा। आपके ज्ञापन पे कार्रवाई होगी और आप लोगों का जो खाद का समस्या है वो खाद का समस्या हल होगा। और यदि कोटा लैंपस पर यदि हर्रा प्रदेश के लोगों को बराबर का हक नहीं मिला तो सैकड़ों किसानों के साथ कोटा लैंपस भी हम लोग घेरने का काम करेंगे। कोटा लैंपस पे ताला बंद होगी और सभी लैंपस पर जहां जहां भी गलत हो रहा है वहां पे किसानों के हक में लड़ाई लड़ी जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं चाहूंगा कि हमारे दरोगा जी अपने एसएचओ साहब को फोन करें और हम लोग ज्ञापन तैयार है, अपनी मांग पत्र देंगे। बहुत कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी मांग है हमारे अधिकारी तक पहुंच जाए, एसडीएम साहब के नॉलेज में है, उनको सूचना दे दी गई थी। और आप लोग भी तैयार रहिएगा, कोटा लैंपस पे जाइए हर्रा प्रदेश के लोग, तो आप ये कहिए कि मैं हर्रा प्रदेश का हूं, हमारे हिस्से का खाद मुझे चाहिए। आपको करने की जरूरत नहीं है, नहीं मिल रहा है तो कहीं बाहर बोरा बिछा के बैठ जाइएगा, मुझे फोन करिएगा। किसी लैंपस के अध्यक्ष सचिव की औकात नहीं है कि आपके हिस्से का खाद उठा लेना। हम लोग एसडीएम साहब के आदेशानुसार उनके कार्यालय के स्टोरों का फोन आया था, उनके कहने पे हम लोग साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। और हमारा जो मांग पत्र, जो ज्ञापन है, आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र को पहुंचेगा, उस पर कार्रवाई होगी। और ज्ञापन के बाद इसमें यह है कि सेवा के श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश महोदय अवगत कराना है कि ओबरा तहसील क्षेत्र पूरे जनपद में किसानों को यूरिया व डीएपी खाद को लेकर बहुत किल्लत है। बड़े बड़े माफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर खाद चोरी किया जा रहा है, जिससे किसानों को खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। किसान अति परेशान व हैरान है। खाद वितरण केंद्र पर एक हफ्ता आने जाने के बाद भी खाद मिलना संभव नहीं हो पा रहा है। खासकर तहसील ओबरा का कोल क्षेत्र जहां 4 खाद वितरण केंद्र हैं और स्थानीय किसानों को न देकर अन्य जगहों पर अधिक मूल्य पर खाद की सप्लाई चोरी से कर दिया जा रहा है। इस पर कड़ा प्रतिबंध लगाते हुए एक हफ्ते के अंदर कोल क्षेत्र सहित पूरे जनपद में हो रहे खाद वितरण में धांधली को लेकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाए, अति कृपा होगी। यदि ऐसा एक हफ्ते के अंदर नहीं हुआ तो आप लोगों को साथ में चलना है। भाड़ा किराया के लिए हम प्रधान जी को रखे हैं, 2-3 प्रधान, सब बड़े बड़े प्रधान हैं, 2-3 बस बुक किया जाएगा और कोटा लैंपस का घेराव होगा। आज मैं एसडीएम साहब के कहने के अनुसार मैं ज्ञापन साहब को दे रहा हूं, इस पे कार्रवाई होगी। और आप फोन से भी कोटा लैंपस के साथ कहां गए साहब, कोटा लैंपस के भी जो सचिव अध्यक्ष हैं उनसे भी आप बात कर लेंगे कि यहाँ के किसानों को कोई परेशानी न हो, ये जाए तो इनका जो हक है उनको मिलना चाहिए। ये 5 दिन लाइन नहीं लगाएंगे, आधार कार्ड लेकर जाएंगे और इनका हक इनको मिलना चाहिए। हम लोग ज्ञापन देंगे, सभी लोग वहां से सारे लोग इधर आइए, साथ में सब लोग पीछे आ जाइए। और मैं चाहूंगा कि हमारे जिनको हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा है, आप लोगों को अपने बाड़ी से 2 शब्द आश्वासन दिलाएं कि इस पे क्या कार्रवाई होगी।
जो आप लोगों की मांग है ये सूचना आपको उच्च अधिकारियों को प्रशासन को पहुंचाया जाएगा। मेरे द्वारा डीएम महोदय से एसडीएम महोदय डीएम महोदय से प्रक्रिया जो है आप लोगों के पास पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद सर, एकदम तैयार है। एक हफ्ता में तुहार खाद नहीं मिली तो सब पे चले वही कोटा में सब गुंडे उन लोगों का वहीं बंद कर दिया जाएगा। हम लोग रोड पे बैठेंगे, मिल जाएगा। पेंशन के लिए हमारे पड़ोस वाले प्रधान जी पेंशन भैया को बनवा दीजिए आप। धन्यवाद। यही आज ये कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है। एक सप्ताह के बाद हम लोग फिर अगली कार्रवाई अगली प्लानिंग बनाएंगे क्या करना है। धन्यवाद सभी लोगों को, हमारे यहाँ पीएससी के नौजवान भी है, सबको धन्यवाद। हमारे विनय भैया हैं, सारे हमारे दीवान जी हैं, दरोगा जी हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कारण पर दरोगा जी मेरे साथ नहीं आ पाए, इस समस्या में है, लेकिन हमारी और आपकी मांग जो है ऊपर तक पहुंचेगी। धन्यवाद। कार्यक्रम यहीं पे समाप्त किया जा रहा है।